राजकुमारी का प्रेम भाग 4। वीरेंद्र ने राजा की 3 कठिन परीक्षाओं को स्वीकार कर लिया था। पूरे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक साधारण लोहार ने राजकुमारी के प्रेम के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। पहली परीक्षा। राजमहल के विशाल अखाड़े में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। वीरेंद्र को राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धा सिंहराज से कुश्ती लड़नी थी। सिंहराज एक विशालकाय योद्धा था जिसकी ताकत से अब तक कोई नहीं जीत पाया था। वह गर्जना करते हुए बोला, एक लोहार मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? यह लड़ाई एक ही वार में खत्म हो जाएगी। लड़ाई शुरू हुई। वीरेंद्र ने अपनी चतुराई से सिंहराज के भारी वारों को बचाते हुए उसके पैरों को निशाना बनाया। धीरे धीरे उसने अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता से सिंहराज को कमजोर कर दिया और अचानक एक जबरदस्त वार से उसे धूल चटा दी। सभा में जय जयकार गूंज उठी। राजा महादेव सिंह ने गंभीरता से यह दृश्य देखा और सिर हिलाया। दूसरी परीक्षा। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की, राज्य की सबसे कठिन पहेली। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटते जाओ उतनी ही बढ़ती जाती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कई विद्वान सोच में पड़ गए, लेकिन वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, ज्ञान और प्रेम, ये दोनों जितने बांटोगे उतने ही बढ़ते हैं। राजा महादेव सिंह आश्चर्य में पड़ गए। वह उत्तर सही था। अब सिर्फ एक आखिरी परीक्षा बची थी। तीसरी परीक्षा। राजा बोले, अब तुम्हें काल गुफा से वह तलवार लानी होगी जिसे कोई अब तक नहीं ला सका। राजकुमारी अद्विका चिंतित थी। उसने वीरेंद्र को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, अगर यह आखिरी परीक्षा है तो मैं इसे भी पार करूंगा। जैसे ही वीरेंद्र ने गुफा में प्रवेश किया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वीरेंद्र जैसे ही काल गुफा के अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है। यह अंधकार से भरी थी और हर तरफ अजीबोगरीब गूंजती आवाजें आ रही थीं। वह हर कदम सोच समझकर रख रहा था। अचानक उसकी नजर सामने रखी शापित तलवार पर पड़ी, जिसे लाने का आदेश राजा महादेव सिंह ने दिया था। जैसे ही वह तलवार के पास पहुंचा, एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो कोई भी इस तलवार को छुएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। वीरेंद्र रुका नहीं। उसने तलवार उठाई। तभी गुफा की दीवारें हिलने लगीं। जमीन में कंपन हुआ और एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। वह छाया एक प्राचीन योद्धा की आत्मा थी, जिसने गुस्से में कहा, इस तलवार को सिर्फ वही ले जा सकता है जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो। वीरेंद्र की आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो यह तलवार मेरी कुर्बानी की मांग नहीं करेगी। जैसे ही वीरेंद्र ने यह शब्द कहे, अचानक वह छाया शांत हो गई और तलवार चमकने लगी। अब गुफा के दरवाजे खुल गए। वीरेंद्र ने तलवार उठाई और बाहर की ओर तेजी से निकल पड़ा। राजमहल में सभी लोग बेचैनी से वीरेंद्र का इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी अद्विका की आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। तभी एक सिपाही जोर से चिल्लाया, वीरेंद्र वापस आ रहा है। राजमहल के विशाल द्वार खुले और वीरेंद्र गर्व से तलवार हाथ में लिए भीतर आया। राजा महादेव सिंह सिंहासन से खड़े हो गए। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया वीरेंद्र। राजकुमारी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन क्या राजा अब वीरेंद्र को अपनी बेटी से विवाह करने की अनुमति देंगे? पार्ट 5 के लिए कमेंट करें।